नमस्कार भगवान परम ज्ञानी पूज्य आचार्य भगवान श्री रुद्रपुरी महाराज धर्म बिंदु ग्रंथ की बात करते हुए धर्म का महत्व समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अंदर बात करते हुए कहा 3 प्रकार की भावों की बात की। पहले नंबर का भाव अशुभ भाव, कौन सा भाव? दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का शुद्ध भाव। पहले अशुभ से शुभ में जाना है और शुभ से शुद्ध में जाना है। यानी जीवन के अंदर जीवन के सर्कल को समझना है, धर्म की सर्कल को समझना है। पहले नंबर पे बात की कि पहले साइकिल चलाना सीखना है, उसके बाद में के बाइक चलाना सीखना है और उसके बाद में 4 व्हीलर यानी कि कार चलाना सीखना है और उसके बाद में उड़ना है। कहाँ जाना है? प्लेन में जाना है। तो यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं कि जीवन की ये साइकिल, जीवन की इस भाव को समझना है। उसी तरह से ये जीवन जरूरियात की जो चीज हो जाती है, कोई व्यक्ति डायरेक्ट बाइक चला नहीं सकता, कोई व्यक्ति डायरेक्ट कार चला नहीं सकता है। अगर वहां तक पहुंचना है तो उसे साइकिल का सामना करना पड़ता है, साइकिल सीखनी आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर उस तरह से कहते हैं कि आप विचार करो, हमारे जीवन के अंदर भी भाव की भी चीज साइकिल एक ऐसी है जो उसमें कहती है कि अशुद्ध भाव का परिणाम तो हमारे पास निरंतर है। इन अशुद्ध भाव से निकल के शुभ भाव तक पहुंचना है और शुभ भाव से निकल करके शुद्ध भाव तक हमें पहुंचना है और शुद्ध भाव के बाद में डायरेक्ट आपको सिद्ध शिरा तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सब बात करते हुए कहते आपको समझाने का प्रयास करते हैं और भाव की बात करते हुए कहते कि जीवन के अंदर में भाव को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। पुण्य परम पुण्योदय होता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पुण्य से मिली हुई जो भी चीज है सब आपके लिए मात्र और मात्र खाली एक समय के लिए है। यानी कि पुण्य से जो कुछ भी मिला है वो सब आपको भाड़े से मिला है। पुण्य खत्म हुआ, भाड़ा खत्म हुआ, आपको वापस देना पड़ेगा। अब एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, याद करके हमेशा रखना, आप कोई भी चीज अगर आप दुकान से भाड़े पर लेकर आए आप उसकी मालिकी नहीं कर सकते हैं। आपने घर, मकान, गाड़ी, जो बंगला, जो कुछ भी आपने भाड़े पे लिया है उसका आपको समय से भाड़ा चुकाना पड़ता है, आप उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। हमारा परम पुण्योदय है, पिछले भाव में हमने आराधना साधना अच्छी की, आराधना साधना की वजह से हमारा पुण्य उजागर हुआ और परम पुण्योदय रहा। इसलिए हमारे जीवन में इस बार यहाँ पर हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा मिला है, शरीर अच्छा मिली, इंद्रिय अच्छे मिले, घर मिला, वैभव मिला, पैसा मिला, कुल मिला, नाम मिला, सब कुछ अच्छा मिला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ये पुण्य का बैलेंस खत्म हुआ उस दिन आप खाली हो जाएंगे और वापस जहाँ थे वहाँ पे चले जाएंगे। पुण्य से मिला है, इसलिए इस समय पे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य से मिला है तो पुण्य का अनुबंध भी कर लेना चाहिए, आगे की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। कल के समय कैसा आएगा इसका हमको पता नहीं है। ये धर्म करने की बात यहाँ पर करते हुए कि हम धर्म का विचार करते हैं कि अभी तो भाई 25 साल की जिंदगी है, अभी तो 10 साल की जिंदगी हुई है, अभी से धर्म करके क्या करेंगे? 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद में धर्म करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद में धर्म करेंगे, 70 साल के हो जाएंगे उसके बाद में धर्म करेंगे। धर्म करने की कोई उम्र है क्या? हाँ, धर्म इंसान कब कर सकता है? हाँ? बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तब चल रहे तब करेंगे। और कहते हैं कि आप विचार करो, आपको धर्म करने की कोई उम्र नहीं है, आप जब से जगे तब से सवेरा है, आप धर्म जब चाहो तब कर सकते हैं। धर्म करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन धर्म करने की उम्र हमने डिसाइड करके रखा है। 50 साल के बाद में हमको धर्म करना है, 30 साल के बाद ही हमको प्रवचन में जाना है, 40 साल के बाद ही हमको सामायिक के लिए कहते का उपकरण हमें हाथ में पकड़ने हैं, 40 साल के बाद ही चरोड़ा हमारे हाथ में दिखता है, उसके पहले दिखता नहीं है। उम्र आपने डिसाइड की, धर्म करने की उम्र आपने डिसाइड कर ली, 60
साल 70 साल की उम्र में आपको लगता है कि आपको धर्म करना चाहिए, आपको लगता है कि मुझे धर्म की आराधना साधना करनी पड़ेगी, लेकिन 60-70 साल की उम्र में ना तो आपके पांव आपका साथ देते हैं, ना आपकी आंखें आपका साथ देती है, ना आपके कान आपका साथ देते हैं, ना ये शरीर आपका साथ देता है, और वो उम्र हमने धर्म के लिए रखा है। ये आपने खुद ने डिसाइड किया, यहाँ पर आपने ये सोच के रखा है। आप विचार करो कि कहते कि हमारी 70 साल की उम्र हो जाती है, कान के अंदर में ईयरफोन लगा के यहाँ पर आना पड़ता है, सुनाई वैसे देता नहीं, क्या होता है? हाँ बाबू जी कोई बोले दिया क्या था, समझ में तो आवे नहीं रही हो, सुनाई तो दे नहीं रहा है, और हमें लगता है कि हम कर रहे। सामायिक करने की बात है। सामायिक शरीर जब अच्छा था, जब शरीर का उपयोग सही मायने में करना चाहिए था, तब हमने सामायिक की नहीं, आराधना साधना हमने की नहीं। उस समय पे बराबर खमासना उठ करके खड़े होकर के हम दे सकते थे, उस समय पे आपने नहीं किया, और अब आप आए सामायिक करने के लिए, अब आप औसत करना चाहते हैं, बैठे बैठे क्रियाएं करना चाहते हैं। ये आपने धर्म की उम्र आपने डिसाइड की। यहाँ पर कहते पुण्य से मिला हुआ सब कुछ है। विचार करो, अमर कुमार राजकुमार है, पुण्य से सब कुछ मिला है, राज्य के अंदर जन्म हो गया, नगरी मिल गई, राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन कहते कि जीवन के अंदर जब पुण्य है तब तक सब कुछ अच्छा होता है। पुण्य था उसका, तब तक राज्य के अंदर सुख शांति समृद्धि वैभव रहा, सब कुछ रहा, उनके जीवन में सब कुछ रहा, सब रहा, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हुई कभी। और समय आया, पुण्य खत्म हुआ, दिन पलटे, समय पलटा। कहते हैं कि जिस माँ ने अपने बेटे को प्रेम से पाला है, प्रेम से पोसा है, प्रेम से इतना बड़ा किया है, जिसकी कहती कि राज्य के अंदर उनके आने से खुशी और आनंद है, और वही समय आता है, और समय आने के बाद में वही एक माँ ऐसी होती है, कहती कि पुण्य खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, और वो माँ विचार करो, कहते हैं कि वही माँ अपने उसी अमर कुमार को राजा के वहां पे बलि के लिए देने को तैयार हो जाती है। बलि पे चढ़ाने के लिए वो मां तैयार हो गई। जब तक पुण्य था तब तक एक माँ का प्रेम रहा, जब तक पुण्य था तब तक राज्य का प्रेम रहा, जब तक पुण्य था उसके जीवन के अंदर में सारी सुख सुविधाएं सब कुछ रहा। लेकिन विचार करो, पुण्य की समाप्ति उसके जीवन के अंदर में समय बदला, सब कुछ बदला, और वही माँ इस अमर कुमार को, जिसको अपनी गोद में खिलाया, अपनी गोद में खिलाया, इतना बड़ा किया, सब कुछ किया, और राजा को बलि देने के लिए भी पुण्य समय समाप्त हुआ, और चढ़ाने के लिए ये संसार की व्यथा है, यही संसार की हकीकत है। जब तक आपके साथ में स्वार्थ है, जब तक आपके साथ में संबंध है, कुछ ना कुछ आपसे इच्छाएं अपेक्षाएं, तब तक दुनिया आपसे मिलेगी, तब तक आपसे दुनिया बोलेगी। जब आपके पास में कुछ नहीं रहेगा, ये दुनिया अपने आप मुंह फेर लेगी, आपके सामने आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये पुण्य हमारा है, जब तक हमारे पास सब कुछ है, पुण्य समाप्त हुआ, सब खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे शास्त्र हरिवंश श्रीमान ने बड़ी सुंदर सी बात की कि जीवन के अंदर में जब समय मिला है तब धर्म आराधना साधना करने का प्रयास कर लो, धर्म आराधना साधना कर लो। धर्म करने की कोई उम्र नहीं है, धर्म करने का कोई समय नहीं है। आप रात को चाहो तो 2:30 बजे भी आप सामायिक कर सकते हैं, आप चाहो तो रात को 2:30 बजे भी ध्यान कर सकते हैं, आप चाहो तो रात को सुबह 4 बजे उठ करके आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। धर्म करने की कोई समय कोई उम्र नहीं है। हमारे अपने जीवन के अंदर हमें धर्म करने की भावना होनी चाहिए, वो भाव आने चाहिए, उन भावों में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर सुंदर सी बात करते हुए कहा कि आसमान से सीधा हमारे भाव नीचे चले जाते, हम हर बार अपने भाव को ऊपर चढ़ाते हैं, और हर बार अपने भाव को हम वापस नीचे गिरा देते हैं। हमारे हाथ में है भाव को ऊपर लेके जाना है कि भाव को नीचे लेकर के जाना है। एक बार भाव सामायिक का शुद्धता का आ गया, एक रोज की सामायिक पक्की हो गई, करना नहीं करना आपके हाथ में है। आप चाहो तो सामायिक कर भी सकते हैं, और आप चाहो तो नहीं भी कर सकते, ये आपके हाथ में, आपको सोचना है। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि जो भी दुखी है, बड़ी सुंदर सी बात करते हुए हरिवंश श्री आगे की बात करते हैं कि जीवन के अंदर भी एक बात याद रखो, जो भी दुखी है, जो दुखी है, दूसरे को देख करके, दूसरे के आधार पर, जो हम दूसरे के दुखों को देख करके हम अपने जीवन के अंदर उनके आधार पर हम अपने आप में अनुबंध करते हैं, हम अपने आप में पुण्य का और कर्म का अनुबंध हो जाता है। अन्य कोई भी दुखी हो, चाहे वो जैन समाज का हो, चाहे जैन हो, अजैन हो, संकीर्ति हो, मिथ्यात्वी हो, महापापी हो, कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पुण्यशाली हो या चाहे पुण्यशाली ना भी हो, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं चाहे वो आपका स्नेही जन हो, चाहे आपका वो परजन हो, लेकिन कहते हैं कि इन सब को देख करके आपके हृदय में दया का भाव आना चाहिए।
आपको इन सबको देख करके चाहे वो फिर चाहे बड़ी सुंदर सी आगे भी बात करते हुए कहते हैं, चाहे वो कहते हैं कि एक इंद्रिय वाला हो, बेइंद्रिय, तीन सुनने प्रचिंद्रिय, चाहे पशु हो या पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, इन सबको देख करके पापी से पापी, महाभयंकर पापी क्यों ना हो, फिर भी वो दुखी है, वो देख करके आपके हृदय के अंदर दया का भाव प्रकट होना चाहिए। उससे आपके अनुबंध का पता चलता है, आपके पुण्य और पाप के अनुबंध हो जाते हैं। वहां पर दूसरे को देख के दूसरे के आधार पर भी हमारे जीवन में अनुबंध हो जाता है कर्म का। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि उसके प्रति भी आपके हृदय के अंदर वो दया का भाव तो अवश्य में जगना चाहिए। दया आपके हृदय में जन्म लेनी चाहिए, भले आपका वो दुश्मन हो, वैरी हो, आपका स्नेही भी क्यों ना, आपका मित्र भी हो या न भी, आपका दुश्मन भी हो तो भी उसके लिए भी यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो। पुण्यशाली को बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि जीवन में हमारे हृदय में दया भाव भी बड़ी सुंदर से तरीके से अलग अलग प्रकार से आते हैं। कोई व्यक्ति पुण्यशाली है, उसको देख करके अगर देखें तो उसे हमें देख करके हमारे जीवन में दया आ जाती है। कोई व्यक्ति संपत्तिवान है, उसके जीवन में संकट है, उसे देखकर हमारे जीवन में दया आती है। पर अहंकार कहते हैं अहंकारी व्यक्ति को भी देखकर दया आ जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर उपकार किया उसे देखकर आपको दया नहीं आती। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर उपकार किया, पैसे वाला है, संपत्ति है, नाम है, सब कुछ है, तो भले ने उसने आपको कितने लाख क्यों न मारे हो, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ में खड़े होने में आनंद आता है कि नहीं आता। भले उसने आपको जाहिर में आपको चार शब्द बोल दिए, गाली भी दे दी, कुछ भी दे दिया, आपके लिए भला बुरा भी कह दिया, तो भी आपको उसके शब्द मीठे लगते हैं, उसके शब्द आपको बुरे नहीं लगते हैं, क्योंकि आप पद को देखते हैं, नाम को देखते हैं, प्रतिष्ठा को देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार भगवान बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं पापी के पाप आप विचार करो कि ऐसी इस तरह से की परिस्थिति भी आए, कहते कि जीवन में अंदर दुखी व्यक्ति को देखकर आपके जीवन में दया आनी चाहिए। जो उपकारी है उसके प्रति दया आनी चाहिए। जो व्यक्ति मेरा कुछ भी नहीं लगता है, जिस व्यक्ति से मेरा कोई नाता नहीं है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, जिससे मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ, ऐसे व्यक्ति को दुखी देखकर आपके हृदय के अंदर वो दया का भाव जगना चाहिए। दया आपके हृदय में वो जन्म लेनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हुए कहते आप विचार करो, ऐसा कर्म का कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में बड़ी बहुत बार सोचते हैं हमारे दुश्मनों के लिए, हमारे कहते हैं स्नेही प्रेमी जनों के लिए हम नहीं सोचते, स्नेही जनों के लिए नहीं सोचते, लेकिन बैरी जनों के लिए कभी कभी भावनाएं आ जाती है। किसी ने आपके साथ में खराब किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ भला बुरा कहा, आपको भला बुरा, और उसके साथ में जब कभी भी ऐसा कुछ घटनाएं बन जाती है, उसके जीवन में दुख आ जाता है। चलो मानो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पाँव में चोट लग जाती है, उसके सिर में चोट लग जाती है, कभी उसके जीवन में घाटा नुकसान हो जाता है, और हमें पता चलता है हम बड़े आनंद में आते हैं, हम बड़े आनंद में आ जाते हैं। हमें लगता है ओह कितना सुंदर हुआ, कितना अच्छा हुआ, बराबर ये तो इसी के लायक था, इसके साथ तो ऐसा ही हाँ क्या होना चाहिए था। हाँ ઘણા રાતે તો યુઝ વેણું તો અને કર્મ બી જેડા કીધાય, જેડા કર્મ કીધાય વળે એરા પછે કાલી हाँ एरा कर्म से भोगी और આપણે ના કરે वो भोगना तो पड़ी, कर्म बांधी है तो भोगना तो है ही से, उनमें तो कोई छुटकारा है नहीं। पर एक बात याद रखो, हम जब भी ये सब बोलते हैं, हमारे साथ भले हमारा कितना बड़ा दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने बोलने का प्रयास किया है, आप याद रखना कम से कम 10 बार आपके साथ में ऐसा होगा, वो कर्म का अनुबंध आप करें। फिर तो चाहे आप विचार करो, आपने नॉर्मली बोला, लाइटली बोला, आपकी कोई सोच में नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया, तो भी आपके साथ में वो दृश्य 10 बार दोहराया जाए, इतना अनुबंध आपके जीवन में आ जाता है। फिर आप जैसे गार्ड की तरफ वहां पे पहुंचे, जितना गार्ड जितना निकाचित आप करेंगे, एक बार नहीं 10 बार भी होगा, 10 नहीं 100 बार भी होगा, 100 का 500 बार भी होगा, और 500 का 1000 बार भी हो सकता है। आप जितना आनंद के साथ में, जितना गाढ़ निकाचित कर्म का वहां पे अनुबंध करेंगे, उतनी बार आपको दोहराना पड़ेगा। श्रेणिक महाराजा के जीवन की बात बड़ी सुंदर सी है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, हर बार आप सुनते हैं, मुझे उसमें ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता। यहाँ पर बस खाली इतना सी बात कहना चाहता हूँ, आप विचार करो, धरनी का उन्होंने शिकार किया, सैनिकों ने मात्र खाली उन्हें जाकर के उनके सामने प्रशंसा की कि राजा आपका कितना सुंदर तीर है, आपने कितने धनुधारी, आपने कितनी प्रशंसा, आपने कितना अद्भुत कार्य किया, एक साथ में आपने एक शिकार नहीं, एक साथ में आपने 2 शिकार किए। क्या कहा? 2 शिकार किए, और उसका उनको आनंद आया, उस प्रशंसा में वो अपने आप में मस्त हुए, मग्न हुए, अपने आप को उस स्तर पर लेकर गए। उनको लगा कि मैंने कितना सुंदर कार्य कर दिया, 1 से 2 शिकार कर दिए, जीव हिंसा हुई, उसका दुख नहीं है, लेकिन एक साथ में हुए उसकी प्रशंसा है। और आप सोचो जीवन के अंदर में
नरक तक का आयुष्य कहां से कहां लेकर के गए। जीवन के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, परमात्मा मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन गाढ़ और निकाचित कर्म हुआ, परमात्मा भी तोड़ ना सके। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया कि नहीं किया? हाँ, सब कुछ हुआ ना, लेकिन फिर भी कर्म का अनुभव किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो भगवान हो, चाहे हम हो या कोई। कर्म सबको अपने आप में भोगने ही पड़ते हैं। कर्म की ये सत्ता ऐसी रही हुई है, यहाँ पर सबके लिए कहते का विचार करो। बुरा हम अपने साथ, किसी ने हमारे साथ गद्दारी भी कर दी, किसी ने हमें धोखा भी दे दिया, हमें उसके साथ में अपने आप में संभाव में रहने की जरूरत है। उसके प्रति भी दया आनी चाहिए। भला बुरा कहने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भला बुरा कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं। शास्त्र भगवान यहाँ तक की बात करते हुए कहते हैं कि नहीं करना, ये विचार आपकी सलाह। कभी कभी आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने गलती भी कर दी, चलो मानो किसी ने गलती की और जिसने गलती की उस व्यक्ति को सामने वाले को माफ करने के लिए चाहता भी है और वो माफ करने जा भी रहा है, उसने माफ भी कर दिया और हम बीच में क्या करते हैं, उंगली करते हैं, ढाबड़ी हो गए, अरे यार थारा आते यूं कीधुं तू पासो उन्हें माफ कर लियो, यूं कर लियो, उन्हें पाड़ा से पया दे दिया, यूं क्यों कीधो, यूं काकन करनो, यूं कान वास्ते कीधो। हमारी आदत होती है, क्या है, हम सलाह देने का काम बहुत जल्दी करते हैं। क्या ज्ञान देना हमारा काम है, ज्ञान लेना हमारा काम काय क्या करो, अपनी आदत है અને वो हैबिट ने वो आदत कसे कटे नुकसान करे, जते नुकसान करी वो नुकसान पसे थोड़ी माते आवी, बाकी बटे कोई लेवा नहीं। विचार करके रहना। जीवन के अंदर में कहते हैं कि चलो मान लो कि हमारे एक बात से समझने की जरूरत है, आप हमेशा समझ के रखो, हमारे साथ जिसने बुरा किया, हमारे दया भाव है, हमारे हृदय के अंदर दया है, हमने उसे माफ करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति माफ कर रहा है वो तो माफ करके शायद छूट जाएगा, लेकिन आपने उसे उस्काया, आपने उसे सलाह दी, आपने उसे बात की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे साथ इसने इतना बुरा किया, तुम्हारा करोड़ों का नुकसान कर दिया, तुमको चाटा मार दिया, तुम्हें गाली दे दी, सब कुछ इसने किया है, और फिर भी तुम उसे माफ करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? माफ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए बोलकर कर्म का जो अनुबंध होता है वो भुगतान हमारे ऊपर जब आएगा तब हम चाह कर भी उसे छूट नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र लोगों की बात कहते हुए कहते कि आप विचार करो कि नहीं करना, विचार आपकी ये सलाह देने का काम करो, हमेशा सलाह देनी ना, उसे अच्छी सलाह दो। ठीक है भाई, तेरे साथ उसने बुरा किया, लाख विचार गरीब आदमी को, गरीब आदमी गलती कते नहीं करतो, कोई भी गलती हो जाए, ठीक भाई थारा 1000 रुपया चोरी करे लैन के कोई नहीं होना था कि भाई हमें होना परिस्थिति है रही है, कोई नहीं, थारा 1000 रुपया गया तो गया, कोई नहीं, दिमाग में राखू भाई હવે कोई साधारण में भक्ति करी, कोई साधारण में दीदा હવે उन्हें माफ कर। हाँ, ये भी हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक फर्ज हो जाती है, ये समझकर उसे छोड़ देना चाहिए, वहां पर उसे माफी का भाव आना चाहिए। यहाँ पर बात करते हुए कहती है आप विचार करो, जीवन के अंदर श्रेणी महाराजा ने मात्र खाली एक प्रशंसा, इतना सब कुछ होने के बाद आनंद में आए प्रशंसा और गाढ़ विकासित कर्म बांध दिया, इतना सब कुछ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, फिर भी नरक तक जाने से उन्हें कोई रोक नहीं पाया। परमात्मा का सानिध्य था, परमात्मा के प्रति इतनी भक्ति थी, मरने के बाद उनकी राख से भी परमात्मा महावीर का नाम आए, इतना परमात्मा के प्रति श्रद्धा, इतनी परमात्मा के प्रति भक्ति, इतनी परमात्मा के प्रति अहोभाव सद्भाव सब कुछ, लेकिन फिर भी बदल नहीं पाया, क्योंकि ये कर्म की सत्ता है, ये कर्म की सत्ता किसी को भी छोड़ती नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कर्म हमने बांधे हैं, कर्म हमारा है, भुगतान हमें भी अवश्य करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ख्याल में रखने की जरूरत है। हमेशा बहुत ही सुंदर तरीके से बात करते हुए शास्त्र भगवान बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, यहाँ पे बात बिगड़ जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, कर्म की बात यहाँ पर आती है, हम अपने जीवन को बिगाड़ लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा कहा कि चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी दया का भाव आना, वो दया का भाव आपके जीवन में होना चाहिए। जिसने आपके साथ बुरा किया उसके प्रति भी दया, जिसने आपके साथ बुरा किया उसके प्रति भी दया होनी चाहिए। तो दया का भाव आना चाहिए, दया हमारे जीवन में होनी चाहिए, दया हमारे हृदय के अंदर प्रकट होनी चाहिए, तब जाकर के हम मैत्री, करुणा, मध्यस्थ और इन भावनाओं के स्तर पर पहुंचेंगे, और तब जाकर के हम अपने हृदय को शुद्ध बनाएंगे, तब जाकर के हमारे भाव को हम शुद्ध बनाएंगे, और भाव को हम शुद्ध बनाएंगे तब जाकर के कहीं हमारे जीवन के अंदर कहते हैं कि संत की प्राप्ति होने का प्रयास होगा, वो शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की कहीं स्पर्श होने का भाव,
तरह से सोच के आपको चलना है, पुरुषाली विचार करना है। मैंने जी जो कुछ भी करना है एक जीवन में हमेशा याद रखो, जो कुछ भी करना है मुझे मात्र और मात्र अपनी आत्मा के लिए करना है, मुझे अपने स्वयं के लिए करना है। ये संसार के लिए मुझे कुछ भी करना नहीं है, ये दुनिया के लिए मुझे कुछ भी करना नहीं है, जमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्वयं के लिए करना है, स्वयं मात्र के लिए करना है। किसके लिए करना है? और दया की बात करते हुए कहते हैं कि आप दुनिया पे दया करो, लोगों पे दया करो, जीवों पे दया करो, उससे पहले अपने आप पर दया। क्या कहा? पहले तो शुरुआत अपने आप से करो कि भैया मेरे को इस संसार के प्रति दया का भाव आना चाहिए, लोगों पे दया होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले अपने आप पे दया करो, अपने आप पे दया करने की शुरुआत करो। जीव, तुझे भी एक ना एक दिन यहाँ से छूटना है, तुझे भी एक ना एक दिन संसार से मुक्त होना है, तुझे भी एक ना एक दिन कहते हैं कि सिद्धशिला पर विराजमान होना है, तुझे भी एक ना एक दिन मोक्ष तक जाना है। ये जीव, तूने भी तो कितने कर्म बांधे हैं, इन कर्मों से तुझे भी तो छूटना है। क्या करना है? इन कर्मों से तुझे भी तो छूटना है। अपने आप को चेक करना पड़ेगा ना, अपनी लाइफ को तो हमें स्वयं को चेक करना पड़ेगा। आपकी लाइफ को कोई चेक करने वाला नहीं है। दुनिया की परवाह सब करते हैं, अपनी परवाह कोई नहीं करता है। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहती कि जिंदगी में जीना है, दुनिया में जीना है, दुनिया में रहना है, दुनिया में हमेशा अपने आप में जीने का प्रयास करो। दुनिया तुम्हारी कहती कि तुम दुनिया की परवाह मत करो, कहती कि दुनिया तुम्हारी परवाह करे वो चलेगा, लेकिन तुम दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया में क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, और दुनिया क्या कहेगी, कैसे कहेगी, क्या बोलेगी, ये भी तुम सोचोगे तो दुनिया क्या सोचेगी तुम्हारे लिए? क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हम हमारा जीवन किस तरह से जी रहे, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो दुनिया भी हमारे लिए फिर क्या सोचेगी? हमें अपने काम करने का तरीका, हमें अपने तरीके से चलना है, हमें अपने तरीके से जीने का प्रयास करना है, हमें हमारे तरीके से धर्म आराधना साधना करने का प्रयास करना है। दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि करना तुमको है, दुनिया कराने वाली नहीं है। करना हमें स्वयं को है। आपको दुनिया कोई साथ देने वाली नहीं है। आपके जीवन में दुख आए तो भी आपको दुनिया साथ नहीं देगी, और सुख आएगा तो दुनिया आपके साथ में खड़ी रहेगी, और दुख आएगा तो सब छोड़कर चले जाएंगे। चाहे वो सगे वाले हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, कोई साथ खड़ा देने वाला नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल करके कि चलो जीवन के अंदर में कहते बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते सम्राज्योति महाकला अग्नि शर्मा गुणसेन की बड़ी सुंदर सी बात आती है। 9 भव तक के वहां पर बात उसके अंदर लिखी गई है, और गुणसेन आगे कहते कि आप 9 भव तक उससे कभी भी कहते अग्नि शर्मा के जीवन में कभी भी शुद्ध भाव नहीं आया, एक भी भाव उसके जीवन में नहीं आए। 9 भव तक साथ रहते 9 भव में कहते गुणसेन अपने जीवन के अंदर अलग अलग वहां पर पहुंचे, अलग अलग उच्चतम स्थान पर गए, कभी उनके जीवन में नहीं भाव आए, लेकिन लास्ट में आखिर का भव है। आखिरकार कहते कि यहाँ पे सम्राज्योति में साधु भगवान यानी कि दीर्घ संयमी बने, और दीर्घ संयमी साधु जीवन लिया है, संयम जीवन अंगीकार किया है, दीर्घ संयमी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, ध्यानी है। और उस समय अग्नि शर्मा जब पूर्व भव वेद के कारण उनको यह पता चलता है, और वो देखते हैं उनके भाव वहां पर उत्पन्न होते हैं, और वे जीना और वो देखकर वहां पर सोचते हैं, विचार करना है कि भोग में कहते हैं कि दुश्मनावट का काम कहां से कहां लेकर के जाती है। एक बार शायद किसी बार दुश्मनी हो जाती है, एक बार भेदभाव बन जाता है, वो एक भाव नहीं हजारों भाव तक हमारे साथ में चलता रहता है, और वो वेद की भावनाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती है। कितना दुष्कृत कार्य किया है सूर्य भगवान कौशल ध्यान में अपने आप में कौशल ज्ञान की आराधना में है, और अग्नि शर्मा ने गए और जाकर के उन्होंने क्या किया, उनके पांव के पास में जाकर के आग लगा दी, उनके पांव के वहां पे जाकर के पांव के बीचों बीच में उनके पांव के ऊपर वहां पे जाकर के आग लगा दी, और आग लगाकर दूर चले गए। कितना ये दुष्ट कार्य किया। दुष्ट हम दूसरे को दुष्ट कहने से पहले शास्त्रकार भगवंतों ने बात की, वो दूर जाकर के देख रहे हैं, और यहाँ पर बात भी कहते हैं कि हम दूसरे को दुष्ट कहने का प्रयास करते, दुष्कृत करने की बात यहाँ पर करते हुए विचार नहीं करते, कहना ही नहीं है। यहाँ पे क्या कहा कि भाई आपको किसी को दुष्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है, हम किसी को कुछ भी भला बुरा कहने की कोई अधिकारी नहीं है। और यहाँ पे कहते कि कभी कहना भी नहीं चाहिए, कहना है तो खुद की जात को हमेशा अपने आप को दुष्ट कहने का प्रयास करो, अपने आप को सीख देने का प्रयास करो। किसी को दुष्ट बोला है
याद रखना, आप अपने जीवन के अंदर में कहते हैं ये कर्म सत्ता कदापि आपको कभी भी तुम्हें माफ करने वाली नहीं है, ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम किसी को कुछ भी कहने के अधिकार नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ कहना है अपने आप पे कहना, हम किसी दूसरे भले बुरे को देखने का हमें प्रयास करना है, हम वहां पर कहते हैं हम प्रयास करते हैं, बोल जाते हैं, बोल देते हैं। याद रखना, किसी को दुष्ट कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम कहते भी है वो कर्म सत्ता कहते कि उसने दुष्कृत्य किया, उसने दुष्कर्म किए और उसको शायद देख करके हमने तो बोल दिया, शायद हमें कहते कि वहां पे कर्म सत्ता कदा भी माफ नहीं करेगी, उसे तो शायद माफ भी कर देगी। उसने शायद गलत किया, भला किया, बुरा किया, जो कुछ भी किया, अगर उसे उस चीज का पछतावा हुआ और पश्चाताप के आंसू उसके में आए तो कहते कि शायद उसे तो कर्म सत्ता माफ भी कर देगी। लेकिन तुमने बोल दिया, तुम्हें कर्म सत्ता कदा भी माफ करने वाली नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रख करके चले। तुम्हें हया करके तुमने कहा, तुम्हारे एक बात याद रखो, तुमने बोल दिया, तुम्हारी किताब पर, तुम्हारे चौपड़े में, तुम्हारी नोटबुक में वो कर्म नोट डाउन हो गया, अब वो छूटने वाला ऐसे नहीं है। ये बात हमेशा याद रखो। दुष्कार्य दूर खड़ा होकर के देखा, विचार करो कितना दुष्कार्य किया, मुनि भगवान ने क्या बिगाड़ा होगा, क्या कहा उन्होंने, कुछ भी कहा नहीं, कोई बोला नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कहते कि पिछले भव के वेर के कारण वहां पे जाकर के उनके पांव में आग लगा दी। रिवेंज कितना भारी पड़ जाता है, कभी कभी हम सोच नहीं सकते, लेकिन जब लेने का विचार करते हैं तो बहुत तक वो रिवेंज चलता ही रहता है और हम अपने आप में कम कर नहीं पाते, उसे हम तोड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे कहते कि विचार करो, सम्रादित्य मुनि को कहते हैं कि उनके आग यहाँ पर पाँव में आग लगा दी, फिर भी दूर जाकर के खड़ा खड़ा देखता है। सम्रादित्य मुनि के उनके मुख को देखते हैं, उनके चेहरे को देखता है, मुख के ऊपर एकदम शांत मुद्रा है, प्रशांत मुद्रा है, आनंद है। कोई चीज वहां पर कहते हैं भड़बड़ आग जल रही है, बिल्कुल इतनी पीड़ाएं शायद हो रही होंगी, हम सोच सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे उसका कोई भी असर नहीं है, शांत है, एकदम प्रशांत है। जैसी कैसी वेदनाएं हैं, कहते कि हमारे जीवन में अगर कहते कि आप विचार करो, पाँव पूरा जल रहा हो, वहां पे खड़े नहीं हो सकते। हमारे जीवन में शायद कहते एक छोटा सा आग का तिनका भी छू जाए, गर्म तवे पे रोटी बन रही हो, शायद तवा भी छू जाए, हम हजार क्रीम लगाते, हजारों दवाई लगाते, हजारों डॉक्टर को दिखाने का हम प्रयास करते, जरा सा भी हमसे वहां पे सहन नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर आग जले या हम थोड़े से भी जल जाए, हमसे सहन नहीं होता है। वहां पे विचार करो, पाँव जल रहा है, पूरा शरीर भी जलेगा। और वहां पर विचार देह आत्मा भेद कितना स्पष्ट हो गया होगा, उनका देह और आत्मा के बीच का जो भेद है वो उन्होंने कितना स्पष्ट कर दिया होगा। अपने आप में कहती विचार करती है, मेरा देह ये मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, जो जल रहा है ये मेरा नहीं है। ये मुनि विचार कर ले, मुनि भगवान अपने जीवन में विचार कर ले, मुझे कुछ नहीं होता है, ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है, ये शरीर जल भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो क्या हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्धि निरंजन निराकार मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इस भाव के साथ में वहां पे विचार करके उनके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता है, इतना आनंद है, और ये देख कर करके कहती कि वो भेदानुभूति तक पहुंचे बिना ये शायद ही पॉसिबल नहीं होता है। जब तक भेद की अनुभूति ना हो जाए, ये शरीर और आत्मा का संबंध समझ में ना आ जाए, तब तक ये सारी चीजें होना संभव नहीं हुआ करती है। और यहाँ पे यूं कहते हैं कि उस समय अग्नि शर्मा ने मुखारविंद पर जो प्रसन्नता देखी, आनंद देखा, वो चित्त के अंदर देख करके उसे 9 भव के बाद कहते हैं कि उसके दिल में एक उनको देख करके प्रसन्नता, जब उनकी प्रसन्नता देखी उसके मन में एक दिल के अंदर एक भाव, 9 के बाद में पहली बार ऐसा उनके प्रति एक वो भाव आया, और वहां पे कहते वो सुभाव जगा, अहो शोभनाय मुनि, इतने कष्ट में भी मुनि कितने सुशोभित है, मुनि भगवान कितने शोभावान है, कितने समृद्धवान, अपनी आत्मा की चिंता कर रहे। बहुत शोभनाय मुनि, उसके जीवन का 9 भव के बाद में ये पहला भाव उसके जीवन में ये प्रकट हुआ, ये शुभ भाव, वो शुद्ध भाव उसके जीवन में पहली बार मस्तक होकर के कहती है मुनि कितने अच्छे हैं, कितने शांत है। और उस समय पे जैसे अशांत तुम्हारे जैसे, आप विचार करो, कहते हैं कि जीवन में संकट आए, दुख आए, कष्ट आ जाते हैं, तुम सब कितने शांत हो जाते हो। हाँ, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है कितने शांत हो जाते कि नहीं हो जाते। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह शांत हो गए, ऐसा लगता है। हाँ, दुख और संकट आता है, थोड़ी सी भी पीड़ा हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं।
एक जगह पे बैठना भी हमसे सही तरीके से होता नहीं है। यहाँ पे विचार करो, पाँव जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, चमड़ी जल रही है, हड्डियाँ टूट रही है, सब कुछ हो रहा है, पर भी मुनि भगवंत शांत है। विचार करने जैसा है। जब भी अपने जीवन में, इसलिए मैं हमेशा अपने जीवन का एक सूत्र याद रखो, जब भी ऐसे ऐसे मुनि भगवंतों को हम देखने का प्रयास करते हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुषों का जो वर्णन है, हमारे महापुरुषों को जब भी हम अपने जीवन में देखने का प्रयास करते हैं, आज अपने बच्चों को संस्कार देने की बात करते, आज के कल्चर की आप बात सुनाते, आज के हीरोइनी की बात सुनाते, आज के व्यक्तियों की आप बात सुनाने का, कहानी सुनाने के, उनके जीवन में, उनके कल्चर में, उनको प्रैक्टिकली जीने का प्रयास करने का प्रयास करते हैं। कम से कम रोज अपने जीवन में, घर में रात को, शाम को सोने से पहले आधे घंटे बैठने का प्रयास करो। और जिन शासन के अंदर ऐसे अनेक नहीं हजारों महामुनि भगवंत है, एक एक मुनि भगवंत की चर्चा करो, एक एक मुनि भगवंत की कहानी अपने परिवार में सुनने और सुनाने का प्रयास करो। बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, सद्भाव आएगा, वो प्रेम आएगा। जब जब ये ऐसे मुनि भगवंत को देखो, हमारा मस्तक झुक जाता है। नमो लोहे सर्व साहुणम की बात आती है, नमो लोहे सर्व साहुणम हमारे लिए सर्व साधु समान है, पूज्य। विचार करना, ऐसे मुनि भगवान को जब भी आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कहते हैं कि विचार करो, कहते हैं कि कर्म सत्ता ने शायद उस अग्नि शर्मा को माफ कर दिया। कर्म सत्ता जिसे माफ कर सकती है, उसे हम माफ नहीं कर सकते। ये प्रश्न है, आप जवाब दें। जिसे कर्म सत्ता ने माफ कर दिया, उसे हम माफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो हाँ, कर्म सत्ता अगर पश्चाताप होता है तो शायद उसे माफ कर सकती है। आपने जिसके लिए भला बुरा सोच लिया, जिसके आपने खराब कर दिया, उसके प्रति आपने वेर भाव रख लिया, आपने उसके प्रति अपने मन के अंदर गांठ बांध करके रख ली, ये रिवेंज लेने का निर्णय आपने कर लिया, आप माफ नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते कि नहीं कर सकते? आसान है कि नहीं? हाँ, इजी है कि नहीं? है बोल, माफ कर सकते कि नहीं कर सकते? माफ सोच के चलना है, हम माफ कर सकते हैं, विचार करके चलना है। हमारे जीवन के अंदर में कहते हैं, जब कर्म सत्ता है, पश्चाताप होने के बाद में कर्म सत्ता माफ कर सकती है, तो हम माफ क्यों नहीं कर सकते? हम कर्म सत्ता से बड़े तो नहीं है। जैसे पावर हमारे जीवन के अंदर में कैचअप भी बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि एक जीवन के अंदर, और जब ऐसे माफ हो जाए, शास्त्रकार भगवान लिखते हैं, वहां संकेत के बीज आपके जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक पेड़ के अंदर एक बीज पड़ता है और समय आता है उसमें फसल उगती है, कहते फसल उगती है, बाद में फसल कहाँ से कहाँ पहुँचती है। जब ऐसे भाव और इस तरह से आप जब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, आपके जीवन के अंदर यहाँ पे संकेत रूपी बीज के वहाँ पे पड़ जाते हैं। इस तरह से हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि जीवन के अंदर परमात्मा छाए आए, लेकिन जीवन में दुखी व्यक्ति को देख करके हृदय के अंदर दया भाव आना चाहिए। हाँ, सीआईडी वाला दया नहीं आना चाहिए। क्या है आजकल? क्या दया भाव तो कम आता है, सीआईडी वाला दया ज्यादा आता है। सीआईडी वाला दया आते कि नहीं आते? हाँ, रोज टाइम होता है तो सीआईडी देखते हैं ना? नहीं देखते। हाँ, टाइम पे देखने के लिए सीरियल तैयार हो जाती है। सीआईडी नहीं बात है, बाकी तो भारत सीरियल तो भालो ही सके। हाँ, एक बार ऐसा जीवन के अंदर कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमारे साहब आप दया की बात, दान की बात करते, दान की बात करते, गरीबों को पैसा देना चाहिए, उसकी बात आप हमेशा करते रहते हैं। आप विचार करो, हम किसी गरीब को पैसा देते हैं, दान में उसको 1 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, तो वो उसका क्या करेगा? दारू पिएगा, मांस खाएगा, पान मसाला खाएगा, कुछ भी करता है, तो बाबू उसका दोस्त हमको लगता है कि नहीं लगता? हाँ, वो कुछ भी करे। आपके जैसे समझदार इंसान यही सोचते हैं। और तो महाराज साहब ने बड़ी सुंदर सा जवाब दिया कि तुम एक बात बताओ, तुमको यहाँ पर भगवान ने जन्म दिया, धर्म आराधना करने के लिए दिया, तुम अधर्म कर रहे। भगवान ने तुमको आंख दी, टीवी देखने के लिए नहीं दिया, आंख से अच्छा चीज देखने के लिए दिया, कान से अच्छी चीज तुम्हें सुनने के लिए दिया, सब कुछ करने के लिए अच्छा किया, पर तुम अभी टीवी देख रहे हो, उसका पाप किसको? भगवान को लगेगा क्या? हाँ, क्या होगा? ध्यान देना हमारा काम। लेकिन हम क्या 1 रुपया देते तो उसमें तो पूरा बेचारे उस भिखारी की, उस गरीब की पूरी बायोडेटा निकाल देते। देना 1 रुपये है और बायोडेटा 100 रुपये का निकाल दे। हाँ, वो का करीब कीकन करीब मैंने का लेना, मैंने कीकन देना, तो थोड़े का करना चाहिए, भैया दियो थोड़े काम खत्म, थोड़ा दान करने तो करो ना, बात पड़ी। लेकिन हमारी ये हालत हो जाती है। पुण्यशाली जीवन के अंदर में हमेशा याद रखना, कोई नहीं, हम अपने जीवन के अंदर दया भाव हमारे जुड़े में आना चाहिए। इस तरह से आगे बढ़ने का हमें प्रयास करते हुए कहते हैं, इंसान में आप अपने जीवन के अंदर, मैंने कहा कल की जो हमारी बात चली, हमेशा सीखते रहना चाहिए। अपने जीवन में सीखने का प्रयास करो। घटनाएं जब भी बन जाती है, घटनाओं से सीखने का प्रयास करो। जीवन के अंदर अच्छा भी होता है तो उसमें भी सीखने का प्रयास करो, और जीवन में बुरा होता है तो उसमें से भी सीखने का
प्रयास करो। हम अपने जीवन के अंदर कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ पे कहते हैं कि हम सीखने का प्रयास कम करते हैं और जल्दी से किसी भी चीज में थोड़ा सा भी दुख आए, थोड़ा सा भी चीजों में कुछ भी हो जाए हम बोर बड़े जल्दी हो जाते हैं। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर लोग आजकल बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये, बाबू जी एक ही इसको पतली बेड़ा करो उनमें बोर हो जाए, बाबू जी ऐसा करो तो उसमें बोर होता है। अब एक ही घर में कितने दिन रहेंगे, बोर हो जाते। एक ही राज्य में कितने दिन रहेंगे, बोर हो जाते। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता जीवन में इतनी सारी इतना कितना बोर हो जाते। हाँ, 1 घंटा प्रवचन सुने बस बाबू जी बहुत हो गया, बोर हो जाते। हाँ, हर समय आपको चेंजेस चाहिए, हर समय आपको बदलने का प्रयास होता है। यहाँ पे कहते हैं कि आपको पैटर्न चेंज करने का विचार आता है, सब वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर लोग बोर जल्दी हो जाते। ये तो अच्छा है कि भगवान तुमसे बोर नहीं होते, नहीं तो 10 साल बाद तुमको भी बदल दे तो क्या होगा। हाँ? हाँ? कभी कभी सोचना चाहिए, आप विचार करो कि भगवान तुमसे बोर हो जाएगा, बहुत पाप कर रहा है, इसको जल्दी यहाँ से अभी इसके पापों को देख देख के मैं बोर हो गया, अभी इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या होगा। हाँ, जीवन के अंदर में यहाँ पे बहुत सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि हमेशा बोर हुए तो हमें कहते हैं कि बाहर का खाना खा करके बोर हो जाते तो वापस घर के खाने की याद आती है, और घर का खाना खा के बोर हो जाते तो वापस हमें बाहर के खाने की याद आती है। आखिर नोट गिनते गिनते तो बोर नहीं होते। हाँ, नोट गिनते हुए बिल्कुल बोर नहीं, तिजोरी में भरे भरे आगे पास। हाँ, उसके लिए तो आप बिल्कुल बोर नहीं होते। इंटरेस्टिंग विषय है, आप सुन रहे हैं उसमें आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप पैसे गिन रहे हैं आपका मन कहीं नहीं जाता। जीवन के अंदर समझने की बात है, समझना है, विचार करके रखना है, हमें जहाँ पे इंटरेस्ट है। इसीलिए पहली बात यहाँ पे कि जीवन में सीखते रहना, सीखने रहने के लिए सबसे पहली बात यह है आपको वहाँ पे रुचि होनी चाहिए। रुचि यानी कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको जहाँ पे इंटरेस्ट आता है वहाँ पे आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती। आपको मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट है, आप 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप टीवी देखने में इंटरेस्ट है, आप देखते रहते हो। आपको अपने फ्रेंडों से बात करने के इसलिए समय चाहिए, तो आपने देखा ना उस दिन कितनी सुंदर नाटक की बात करी। हाँ, मम्मी को बेचारी बेटी कह रही कि मुझे इसका लेसन करा दो, मुझे पढ़ा दो, पर मम्मी को फोन से फुर्सत होगी तो कराएंगे। हाँ, क्योंकि आपके उसमें इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मेरे लिए इंटरेस्ट का काम है, उसमें आपकी रुचि है, इसीलिए आप उसमें बोर नहीं होते हैं। आप हमेशा बोर हो जाते हैं, हर एक चीज से बोर हो जाते हैं। जिंदगी से बोर क्यों नहीं होते। मुझे तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये जिंदगी से बोर क्यों नहीं हो गए। हाँ, क्योंकि आपको जिंदगी जीने में रुचि है, आपको जिंदगी जीने का इंटरेस्ट लगता है, आपको मरने का विचार नहीं है। हम यहाँ से एक दिन जाएंगे इसका कोई विचार नहीं है, आपको जिंदा रहना है, इसलिए आपको इसमें रुचि आती है। तो यहाँ पे कहते हैं हमेशा जीवन के अंदर समय आए सीखने का प्रयास करो। कहते हैं ना कि कुएं के अंदर पानी अगर निकाला जाता है तो पानी हमेशा शुद्ध रहता है। कुएं के अंदर से अगर हम पानी निकालने का प्रयास करते हैं, कुएं से पानी निकाला जाता है तो बूंद बूंद पानी नया भरता है और पानी शुद्ध और ताजा रहता है। और पानी उसमें ऐसे का ऐसा पड़ा रहे तो पानी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी तरह से आप तो खेल बहुत काम हम अपने जीवन में करें, लेकिन कहते हैं अपने जीवन के अंदर से दुर्गुणों को, दुर्बुद्धि को, दुर्सोच को, इनको हमेशा निकालने का प्रयास करो। अपने आप में सद्गुणों जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका मन, आपकी आत्मा, आपका चित्त वैसे निर्मल होता जाएगा। यहाँ पे इसीलिए बात करते हुए कहा कि हमेशा हम खुश में रहेंगे, आनंद में रहेंगे और वहाँ तक हमारी लाइफ में चेंजेस लाते और रहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात करी कि पहले नंबर की बात करी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात करते हुए कहते हैं थोड़ा सा करो, थोड़ा सा काम करो पर श्रेष्ठ करो, अच्छा करो, बढ़िया। जो काम भी आप कर रहे हैं भले थोड़ा सा करो पर एकदम बेहतर करो, अच्छा करने का प्रयास करो। यदि काम बहुत ज्यादा करे पर श्रेष्ठता नहीं दिखे तो मजा नहीं आता है। काम अपने तरीके से हम करने का प्रयास करो, आप कैसे भी करने का प्रयास करो, लेकिन अच्छा करने का प्रयास करो। हमेशा काम छोटा सा क्यों ना हो पर श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप थोड़ा सा भी धर्म करो, श्रेष्ठ करो। आप थोड़ी सी आराधना करो, श्रेष्ठ करो। आप एक सामयिक करो, श्रेष्ठ करो। 15 मिनट का ध्यान करो पर श्रेष्ठ करो। 15 मिनट 10 मिनट का आप चिंतन करो पर एकदम श्रेष्ठ करो। कहते नहीं कि कभी कभी क्या होता है, आप क्रिकेट देखते ना, आपने क्रिकेट देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब पहले ओपनिंग के समय पे जो बैट्समैन जाता है वो शायद अगर लास्ट तक भी खड़ा रहे, अगर वो लास्ट तक खड़ा रहता है 200 बॉल में मात्र खाली वो 100 रन भी बना ले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आखिर के मात्र खाली 3 ओवर में जाकर के धोनी अगर कहते कि 40 रन भी बना ले तो उसकी वैल्यू
बढ़ जाती है। जिंदगी 100 साल की जियो, उसमें कोई मजा नहीं है। भले जिंदगी 40 साल की जियो, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करके जाओ, दुनिया अपने आप आपको याद करेगी, लगेगा कि व्यक्ति जिंदगी जी करके। यहाँ पर हमारे जीवन में भी वही बात आती है। जिताने वाला व्यक्ति कहते कि वो 100 साल वहां पे वो 100 रन बनाए, उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। आपकी देख लो, लेकिन अगर 4 ओवर के अंदर में मैच जीतने की आवश्यकता 50 रन की है और 4 ओवर में 50 रन हो जाए, जिस व्यक्ति ने कम समय में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काम किया, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये जिंदगी हमारी है, हम जिंदगी को जीने का किस तरह से यहाँ पर प्रयास करते हैं, आपको सोचना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बड़ी सुंदर सी बात है, मैच फिनिश हुई और मैच से बाहर आए। उसके जीवन का फेमस होने का ये सबसे पहला तरीका था। उसके जीवन के अंदर में जब वो फुटबॉलर बना, फुटबॉल बनने के बाद में उसकी परिस्थिति कैसी थी, स्टोरी आपने शायद पढ़ी होगी, आपको पता होगा। उसके जीवन का एक सुंदर सा प्रश्न है, ये मतलब ये घटना है उसके जीवन की। और वहां से बाहर आया, फिर से बाहर आकर के लोगों ने उससे पूछा, सब कुछ हुआ, सब होटल में रूम में जाने लगा और सामने 10 मिनट पहले उसने 100 करोड़ की कंपनी के अंदर एडवर्टाइज की डील करके आया। डील करके आया कि इतने साल के लिए डील है और वहां पे एडवर्टाइज की उसके लिए उसके, और वहां पे होटल में जाने लगा। होटल के बाहर एक लड़की मिली, 12 साल की एक लड़की। कितनी? 12 साल की एक लड़की ने उससे मिलना चाहा, लोगों ने मना किया, लेकिन उसकी नजर पड़ी और उसने बुलाया कि भाई आने दो। सेलिब्रिटी अब ऐसे तो कोई मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी जिद के कारण उसे बुलाया गया और उससे मिला। और उस लड़की ने उससे मिलने के बाद में कहा कि आप तो इतने बड़े बन गए, आपकी भी परिस्थिति ऐसी थी, सब कुछ था, आपका जीवन भी मैंने बहुत बार पढ़ा है, देखा है, हमारे स्कूल में बहुत बार बात होती है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपने इतनी सुंदर डील के इतना सब कुछ कर करके आए, हम इस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ मेरे को खाली एक बीमारी है और उस बीमारी का खर्चा कम से कम नहीं तो 5 करोड़ के ऊपर एक ऑपरेशन का आता है। और ऐसी हॉस्पिटल में कम से कम 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 50 बच्चे हैं। मेरी आपसे खाली इतनी सी ये बात मेरी उसने सुनाई और उसने सारी कहानी सुनाने के बाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगा कि बात सही है और उसी टाइम पे उसने तय कर लिया ये डील को 100 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल में दान कर देना। और उसी समय पे उसने अपने आप में नक्की किया और जाहिरात भी कर दी और कहा कि जितने भी बच्चे इनका ऑपरेशन कराने का लेगा कि जितना भी खर्चा होता है सब कुछ ये मैं भरूंगा। और उस समय पे 100 करोड़ का चेक भर करके हॉस्पिटल के अंदर दान कर दिया। जिंदगी वो फील्ड में इतना फेमस रहा, सब कुछ आज भी वो फेमस है, सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन में मात्र खाली 15 मिनट के अंदर में एक श्रेष्ठ काम किया और दुनिया में जीवन में अच्छा करने का प्रयास करो। जो भी करो, भले थोड़ा सा करो, कम करो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी करो श्रेष्ठ करो, अच्छा करने का प्रयास करो। ये हमारे जीवन की शुरुआत में हमारी जिंदगी को आगे लेकर जाने का ये प्रयास है, सफलता की ओर बढ़ने का ये प्रयास होना चाहिए। बस इस तरह से आगे बढ़े पुण्यशाली ये मंगल भावना बहुत ही सुंदर तरीके से 15 अगस्त का भी यहाँ पर हमारे कार्यक्रम रखा गया है। जरूर सभी जुड़ने का प्रयास करें। सभी माताओं से खास निवेदन है